साथ गुंजन। आप देख रहे हैं गंगा सवेरा। नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता। चलिए फटाफट अंदाज में खबरों को उधार देते हैं। शुरुआत करते हैं गंगा सवेरा की। कानपुर में सीएनजी गैस के सिलेंडर से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा। ट्रक पलटने के बाद ट्रक में भीषण आग, पास के ट्रांसफार्मर में भी आग। घटना की सूचना पर पहुंची दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ट्रक आग में जलकर खाक हुआ। आगरा में नशे में धुत वर्दीधारी सिपाही ने काटा हंगामा। लड़खड़ाते कदमों से सिपाही ने राहगीरों को गालियां दी। राहगीर ने सिपाही की शर्मनाक करतूत का वीडियो बनाकर वायरल किया। नशेबाज सिपाही का नाम बताया गया नवनीत। आगरा के बोदला क्षेत्र के ईंट मंडी तिराहे का मामला। फिरोजाबाद में बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ में एक घायल हुए बदमाश तो दूसरा मौके से हुआ फरार। पकड़े गए बदमाश ताजुद्दीन पर दर्ज है 1 दर्जन मुकदमे। बदमाश के साथी टिंकू की तलाश में पुलिस दबिश दे रही। जोशीमठ के मलारी हाईवे पर हादसा। कार और स्कूटी में जोरदार भिड़ंत। हादसे में 2 महिलाएं हुई घायल। हादसे के बाद मौके से फरार हुआ कार ड्राइवर की तलाश लगातार जारी। पुलिस कार ड्राइवर को तलाशने में जुटी। आज भी जारी रहेगी गृह मंत्रालय की मीटिंग। सीएम योगी, सीएम धामी होंगे शामिल। पीएम मोदी भी करेंगे बैठक को वर्चुअली संबोधित। सफाई में वापस लखनऊ लौटे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। आज पार्टी कार्यकर्ताओं और सपा के दिग्गज नेताओं के साथ कर सकते हैं पार्टी कार्यालय में बैठक। आज देहरादून में भाजपा की बड़ी बैठक। भाजपा प्रदेश कार्यालय में बैठक का आयोजन होगा। हारी हुई सीटों पर पार्टी को मजबूत करने समेत कई मुद्दों पर मंथन होगा। धामी सरकार के मंत्रियों को भाजपा संगठन ने जारी किए निर्देश। जल्द ही जिलों का दौरा करेंगे मंत्रीगण। जनता की समस्याओं का निपटारा करेंगे। पार्टी की मजबूती के लिए भी काम करेंगे। 4 धाम यात्रा में इस बार जमकर हुआ कारोबार। केदारनाथ यमुनोत्री धाम में घोड़ा खच्चर, हेली सेवा, डांडी कांडी से 211 करोड़ की हुई कमाई। आज से होगी छठ महापर्व की शुरुआत। नहाय खाए के साथ शुरू होगी छठ। 4 दिनों तक चलता है छठ का त्योहार। 30 अक्टूबर को डूबते सूर्य और 31 अक्टूबर को उगते सूर्य को व्रतियां अर्घ देंगी। गाजीपुर में छठ पर्व को लेकर सज गए बाजार। व्रती महिलाओं ने पूजा के सामान को खरीदना शुरू किया। छठ पर्व को लेकर महिलाओं में इस बार खासा उत्साह। हरदोई में भाजपा नेता ने हर्ष फायरिंग की। लाइसेंसी राइफल से हर्ष फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल। दीपावली के मौके पर फायरिंग कर फेसबुक आईडी पर लगाया स्टेटस। बुलंदशहर के फौलादपुर गांव में खेत में तेंदुए दिखने से हड़कंप मचा। गांव के लोगों ने तेंदुए का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। शामली में अस्पताल में भर्ती शादीशुदा शख्स के गुप्तांग काटने का मामला। पीड़ित ने अपने ही परिचित किन्नरों पर आरोप लगाया। 2 नामजद 4 अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी। उधम सिंह नगर की ट्रांजिट कैंप थाना पुलिस ने सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले एक आरोपी को बाराबंकी से गिरफ्तार किया। गिरोह के अन्य फरार सदस्यों की तलाश जारी। गोंडा में इलाज के बहाने डॉक्टर ने महिला मरीज से हैवानियत की हदें पार कर दी। इलाज के बहाने अश्लील हरकत कर दुष्कर्म किया। वीडियो भी बनाया। वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार किया। क्लिनिक सील हुआ। बहराइच में भैया दूज पर भाई ने बहन की गर्दन पर धारदार हथियार से हमला कर छत से नीचे फेंका। नाजुक हालत में घायल बहन को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। भाई दूज पर गिफ्ट मांगकर भाई को परेशान कर रही थी बहन। बहराइच में इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में लैपटॉप खरीदने पहुंचे बंटी बबली ने बवाल किया। फर्जी दस्तावेज के सहारे लैपटॉप खरीदने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस की हलक दिखाकर शोरूम के वर्कर्स को परेशान भी किया। देहरादून में 108 एम्बुलेंस की टक्कर से युवक की मौत हो गई। परिजनों ने किया 108 कार्यालय में हंगामा। नाराज परिजनों ने की कार्रवाई की मांग। कौशाम्बी पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। गली मोहल्ले में खड़े वाहनों में गाड़ियों से बैटरी और महंगे सामान पर हाथ साफ करते थे। आरोपी पर 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। नोएडा सेक्टर 39 पुलिस ने शातिर गिरोह का भंडाफोड़ किया। नोएडा समेत एनसीआर में दुपहिया वाहनों को चोरी कर डिलीवरी बॉय को बेचते थे आरोपी। 5 शातिर गिरफ्तार। दर्जनों बाइक और अवैध असला बरामद। बुलंदशहर में खुद को भाजपा नेता बताने वाले युवक ने चौकी इंचार्ज से अभद्रता की। भाजपा नेता के साथ समर्थकों ने सब इंस्पेक्टर के साथ हाथापाई की। कोतवाली नगर क्षेत्र के नुमाइश का मामला। सीतापुर के रेउसा के हरिपुर गांव में ग्रामीणों ने लेखपाल को घेरा। लेखपाल अमित शुक्ला ने पिछले वर्ष बाढ़ में खराब हुई फसल सर्वे में ग्रामीणों ने लिया था पैसा।
कानपुर में जमीनी विवाद में महिला की हत्या, बेटे ने मामा पर लगाया हत्या का आरोप। कानपुर डीएम ने मामले की जांच के आदेश दिए, मामा के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज। रायबरेली में एक किसान की ट्रैक्टर के रोटावेटर में फंसने से दर्दनाक मौत हो गई। खेत में रोटावेटर से जुताई कर रहा था किसान, सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। आगरा में शादी समारोह में रसगुल्ले को लेकर विवाद हो गया, जमकर चाकू चम्मच चले, करीब 6 लोग घायल हुए। इस दौरान एक बाराती की मौत। कानपुर में बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। बाइक चोर पार्किंग में खड़ी बाइक को ले जाते दिखा, पार्किंग से चोरी करते चोर सीसीटीवी में कैद। अमरोहा में गन्ने के खेत में 12 वर्षीय बच्चे का शव मिला, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नौगांव सादात क्षेत्र के गांव दौलतपुर का मामला। मेरठ में बीजेपी नेता विनीत अग्रवाल शारदा का विवादित बयान, कहा 5 बच्चे पैदा करें हिंदू, हम 2 हमारे 2 नहीं, हम 2 हमारे 5 का सिद्धांत अपनाएं। हमीरपुर में एक युवक की हत्या से सनसनी, युवक के चेहरे पर धारदार हथियार से हमला हुआ। गांव के ही युवक पर आरोप है जो मौके से फरार। सहारनपुर में पुलिस से प्रताड़ित होकर जहर खाने से हुई युवती की मौत, परिजनों ने पुलिस के ऊपर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। मरने से पहले रविंद्र ने भी बताया अपनी आपबीती। कुशीनगर में एटीएम मशीन का कैश बॉक्स और सीसीटीवी का हार्ड डिस्क ले गए चोर, गैस कटर से काटकर रात में कैश बॉक्स उठा ले गए चोर। थाने से महज 1.5 किलोमीटर चोरों ने घटना को अंजाम दिया। हरदोई में तीसरे मर्डर से इलाके में फैली सनसनी, अधिवक्ता के बेटे के सिर पर ईंट पत्थर से हमला कर हत्या। 52 रोड नाले के पास मिला शव, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर भरा पंचनामा। आजमगढ़ में मुकदमे से नाम हटाने के नाम पर हेड कांस्टेबल ने ली 70,000 की घूस, हेड कांस्टेबल के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज। हेड कांस्टेबल को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में लिया गया। कौशाम्बी में युवती की आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने में केस दर्ज, महिला का गैंग रेप की कोशिश का भी लग रहा है आरोप। पुलिस ने घटना में छानबीन की, कोखराज थाना क्षेत्र का मामला। रुड़की में बाइक सवार की टक्कर से बच्ची घायल हुई, बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया। वायरल वीडियो के आधार पर जांच में पुलिस जुटी। प्रयागराज में भीषण सड़क हादसा, अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकराई कार, 4 महिलाओं और एक बच्चे समेत 6 लोगों की मौत। हंडिया टोल प्लाजा के पास हुआ हादसा। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। कानपुर से वाराणसी की ओर जा रही थी टवेरा गाड़ी, दिल्ली हावड़ा नेशनल हाईवे और हंडिया टोल प्लाजा के पास हादसा हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज हादसे पर दुख जताया, घायलों को बेहतर इलाज के लिए अफसरों को निर्देश दिए, मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना जताई। जालौन में चलती कार में आग लगने से हड़कंप मचा, परिवार के लोगों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। आग की लपटें देख राहगीरों ने कार की आग बुझाई। उधम सिंह नगर में किच्चा सीओ की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई, ट्रक से टकराई सीओ की बुलेरो। दुर्घटना के समय सीओ ओम प्रकाश गाड़ी में नहीं थे मौजूद। चंदौली में भाजपा सांसद निरहुआ का पुतला फूंककर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। आजमगढ़ जनसभा में भाजपा सांसद के मंच के बयान पर विरोध जताया। भारतीय मुद्रा पर देवी देवताओं के चित्र के अरविंद केजरीवाल के सुझाव के अयोध्या में विरोध की तस्वीरें आई। साधु संतों ने कहा, राजनीति विज्ञापन के साथ भगवान को मत जोड़िए। बलिया में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के नोटों पर लक्ष्मी गणेश के फोटो लगाने के सुझाव पर हमला बोला। कहा, केजरीवाल को ना तो संविधान का ज्ञान है और ना ही सम्मान करते हैं। संजय निषाद ने जनसभा कर कार्यकर्ताओं में जोश भरा। संजय निषाद समाज के लोगों के लिए चल रही योजनाओं की जानकारी दी। कहा, डेंगू गंभीर समस्या, रोकथाम के लिए कर रहे हैं। वहीं आप संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के भाजपा पर दिए बयान पर संजय निषाद ने पलटवार किया। कहा, काम नहीं किया होता तो कैसे जीत रही भाजपा। संगम नगरी प्रयागराज में डेंगू के बढ़ते मामले को लेकर एक्शन में योगी सरकार। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक की। शहर के प्रमुख डॉक्टर्स भी इस बैठक में शामिल हुए। हेड स्पीच पर आजम को सजा के ऐलान पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। कहा, कुछ लोग दंगा फसाद फैलाने की भावना से अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं, इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। 3 साल की सजा होने के बाद आजम खान को मिली जमानत। आजम खान की विधायकी खत्म। आजम ने कसा तंज, प्रावधानों के तहत जमानत मिलना तय था, इंसाफ का कायल।
एमपीएमएलए कोर्ट ने आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई। आजम के ऊपर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया। 2019 लोकसभा चुनाव में हेट स्पीच का मामला। ऋषि सुनक के बहाने मायावती का भाजपा और कांग्रेस पर हमला, ट्वीट कर लिखा, देश में अब तक नहीं बन पाए दलित पीएम, सिर्फ इधर उधर की बातें करते हैं राजनीतिक दल। केजीएमयू में सीएम योगी ने पैथोजन रिडक्शन मशीन का लोकार्पण किया। कार्यक्रम को संबोधित कर कहा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में केजीएमयू का बड़ा योगदान। सीएम योगी ने कहा, केजीएमयू लगातार आगे बढ़ रहा है, हमेशा कुछ नया करते रहना है और मेडिकल साइंस में कुछ नया कर सकते हैं। सीएम योगी बोले, समय से 2 कदम आगे चलने की जरूरत है। अब कैंसर और नसों के मरीज का इलाज हो सकेगा, लंग कैंसर के मरीजों का भी इलाज होगा। बाराबंकी पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद कुमार गोप के बड़े भाई के निधन पर उनके आवास पर पहुंचे, शोक संवेदना व्यक्त। ओम प्रकाश राजभर की पटना में सावधान यात्रा के दौरान बोले, राजभर पूरे देश में फ्री शिक्षा का नियम लागू होना चाहिए, साथ ही फ्री स्वास्थ्य व्यवस्था का सिस्टम लागू होना चाहिए। ओबी राजभर ने कहा, यूपी और बिहार को मिलाकर सभी 120 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन में रहकर लड़ेंगे, समय पर पत्ते खोलेंगे, बिहार में मेरे निशाने पर लालू नीतीश की सरकार है। ओम प्रकाश राजभर की सावधान यात्रा पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कहा वो हमारे मित्र हैं, वो अगर बीजेपी में आना चाहते हैं तो उन्हें हमारे शीर्ष नेतृत्व को लेना चाहिए। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष हैं मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी। खाद्य प्रसंस्करण महासंघ ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखी। किसानों को सब्सिडी देने में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। 2015 के शासनादेश की अनदेखी कर 2020 से डीबीटी बंद करने का आरोप। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने हमला बोला। कहा, अरविंद केजरीवाल की छवि आज एक जोकर जैसी है, वो ऐसी बातें कहते हैं जिसे सामाजिक दृष्टि से उचित नहीं समझा जाता। संभल में विरोधियों को मंत्री गुलाब देवी का जवाब। मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवतार बताया। कहा, प्रधानमंत्री मोदी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। संभल में शिक्षा मंत्री गुलाब देवी के पीएम मोदी के अवतार बताने वाले बयान पर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का पलटवार। कहा, पीएम मोदी अवतार हैं तो उनका राजनीति में क्या काम। हिजाब वाली लड़की को प्रधानमंत्री पद पर देखना चाहते हैं ओवैसी। ओवैसी के बयान पर बीजेपी नेता रूबी आसिफ खान ने कहा कि ओवैसी हमेशा भड़काऊ बयान देते हैं। इटावा में प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव ने भैया दूज के मौके पर बहन से कराया टीका। मीडिया से बात करते समय नेताजी के आदर्शों पर चलकर आगे की राजनीति करूंगा, ये बात कही। उनकी कमी कभी पूरी नहीं की जा सकती। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने 6 साल बाद हो रही पीसीएस परीक्षा पर सवाल उठाए। कहा कि सरकार युवाओं के साथ धोखा कर रही है। पीसीएस मेंस एग्जाम के लिए महज 20 दिन का समय दिया जा रहा है। कर्णप्रयाग के मोहलचोरी पहुंचे कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा। सौरभ बहुगुणा ने लोक सांस्कृतिक एवं कृषि विकास मेले का उद्घाटन किया। मेला समिति के कार्यकर्ताओं ने सौरभ बहुगुणा का जोरदार स्वागत किया। पूजा पाठ और मंत्रोच्चारण के बाद केदारनाथ धाम के कपाट बंद। ओंकारेश्वर मंदिर में होंगे अब बाबा केदार के दर्शन। यमुनोत्री धाम के कपाट भी हुए बंद। गुरुवार दोपहर 12:09 पर बंद किए गए कपाट अब 6 महीने बाद ही श्रद्धालुओं को दर्शन देंगी मां यमुना। हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होने के बाद फूलों की घाटी से गायब हुई रौनक। 31 अक्टूबर को पर्यटकों के लिए बंद होगी फूलों की घाटी। औली में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता की मेजबानी का मौका मिला है औली को। जल्द ही औली में दक्षिणमुखी नंदा देवी स्लोप पर 30 रेस का आयोजन होगा। चमोली में फूलों की घाटी में सैटेलाइट फोन लेकर घूम रहा था। पुलिस ने ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया जिसके पास सैटेलाइट फोन था। संवेदनशील इलाकों में सैटेलाइट फोन से मचा हड़कंप। रामनगर के टेढ़ा गांव के मंदिर में हाथी ने तोड़फोड़ की है। हाथी के हमले से बाल बाल बचे पुजारी। हाथी ने मंदिर को बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त किया है। हाथी के उत्पात से ग्रामीणों में डर। रामनगर में बीते कुछ सप्ताह में डेंगू और मलेरिया से ग्रसित मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया। साथ ही डेंगू और मलेरिया से ग्रसित मरीजों के लिए एक विशेष वार्ड भी बनाया गया।
गोंडा में बदलते मौसम के चलते वायरल बीमारियों के साथ अन्य बीमारियां पांव पसार रही हैं। डेंगू मलेरिया सबसे ज्यादा इसके मरीज आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग लगातार बनाए हुए है नजर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गाजीपुर लैंडफिल साइट का किया दौरा। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि 15 साल में भाजपा ने दिल्ली को कूड़े के 3 पहाड़ दिए हैं। भाजपा ने बताया कि एमसीडी में पिछले 15 साल में क्या काम हुआ। इसके साथ ही दिल्ली के लोगों को बता दें कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में क्या काम किया। दिल्ली के गाजीपुर कूड़ा घर पर सियासत गरमाई। केजरीवाल से पहले ही मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया और नारेबाजी की। भाजपा कार्यकर्ताओं को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दी टक्कर, लगाए भाजपा के खिलाफ नारे। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आमने सामने आए। पुलिस ने हालात को संभाला। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने नोट पर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर की मांग रखी। तिवारी ने कहा, नए नोटों पर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर और दूसरी तरफ अम्बेडकर की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बडगाम में भारतीय सेना के आयोजित शौर्य दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उनके साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। छठ पूजा से पहले यमुना में प्रदूषण बढ़ा। कालिंदी कुंज इलाके में पानी पर तैरता दिखा जहरीला फोम। बिहार के भागलपुर जिले में नाव हादसा। नवगछिया में खेत से घर लौट रहे 6 लोग नदी में डूबे, 3 शव बरामद। भारतीय कोस्ट गार्ड के जवानों ने 20 बांग्लादेशी मछुआरों की जान बचाई। सतरंग तूफान में इनकी डूब गई थी नाव। भारतीय कोस्ट गार्ड ने एयरलिफ्ट किया। आईआरसीटीसी की नई सुविधा, बिना पैसे बुक हो जाएंगी ट्रेन के टिकट। आईआरसीटीसी ट्रैवल नाउ पे लेटर की सुविधा शुरू की है। रेल कनेक्ट ऐप के जरिए होगी बुकिंग। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर धारकों को जल्द ही मिलेगी बड़ी सौगात। कंपनी अपने फाइनेंशियल सर्विसेज को जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी के नाम से डिमर्जर करेगी। बीसीसीआई का ऐतिहासिक फैसला, पुरुष और महिला क्रिकेटर्स को मिलेगी समान फीस। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने ऐलान किया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।